पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान में हलचल तेज है। पाकिस्तान को अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत किस तरह की कार्रवाई इसके बाद ये आतंकवाद की जो घटना पहलगाम में हुई है उसको डर है कि ये और उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा पाकिस्तान को कि भारत अब किस तरह की कार्रवाई करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा या फिर हमला करेगा। इसलिए जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और भी कई जो बड़े उनके पाकिस्तान के नेता हैं वे तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी जो आवाम है यानी कि पाकिस्तानी आवाम है उसको ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है। जबकि ये बात वहाँ की सेना भी जानती है, प्रधानमंत्री भी जानते हैं, वहाँ के जो भी बड़े अधिकारी वो सब जानते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान सीधी लड़ाई में न तो कभी जीता है और न कभी जीत सकता है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में हूँ संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भारत को पाकिस्तान पर किस तरह की कठोर कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में पाकिस्तान फिर से किसी भी आतंकवादी घटना को भारत में अंजाम देने से 100 बार सोचे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई तरह के कदम उठाए हैं। इनमें एक कदम है सिंधु जल समझौते को रद्द करना। जब से भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया है यानी कि स्थगित किया है तब से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि अगर भारत पाकिस्तान से के साथ में जो सिंधु जल समझौते को रद्द करता है तो ये युद्ध माना जाएगा। अब आप सोचेंगे कि एक जल समझौते को रद्द करने को युद्ध कैसे माना जा सकता है। चलिए हम बताते हैं कि पाकिस्तान इसको युद्ध की तरह क्यों ले रहा है। सिंधु वो नदी है क्योंकि आपकी ये भारत से निकलती है यानी कि और ये भारत से निकलकर ये पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान की इसको लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी का पानी का और जो समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था उसमें करीबन 20 से 22% पानी का इस्तेमाल भारत करने के लिए इसमें वादा था कि भारत 20% से 25% इस पानी यूज कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करता है। अब अगर भारत सिंधु जल को मतलब ये सिंधु नदी की प्रवाह को रोक देता है तो पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो आपके जो अधिकतर वो बिजली के जो आपके प्लांट हैं वो इसी नदी पर हैं। दूसरा जो पाकिस्तान की जो खेती होती है यानी कि पाकिस्तान के खेतों में जो पानी जाता है वो सिंधु नदी से जाता है। यानी अधिकतर जो खेती होती है ये आपकी तो यह सिंधु नदी के जो इलाके जहाँ जहाँ सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है वहाँ पर ये कि जो वहाँ किसान सिंचाई करते हैं वो इसी नदी के जल से करते हैं। अब पाकिस्तान को भाई ये सता रहा है कि अगर सिंधु नदी जल समझौता भारत ने रद्द कर दिया और भारत ने सिंधु नदी के प्रवाह को रोक दिया तो फिर जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हो जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान पहले से ही बहुत कर्जे में है देश और 80% पाकिस्तान की जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है और कृषि के अधिकतर वो सिंधु नदी के जल पर निर्भर है। तो सिंधु नदी का अगर प्रवाह बंद हो गया तो पाकिस्तान में फसलें में को पानी नहीं मिल पाएगा, खेतों में सिंचाई नहीं हो पाएगी। इससे जो पाकिस्तान पहले से ही राशन के संकट में जूझ रहा है यानी खाद्यान्न संकट में पाकिस्तान जूझ रहा है वो और भी गंभीर हो जाएगा और लाइट की समस्या भी गंभीर हो जाएगी क्योंकि लाइट के जो प्लांट हैं जल बिजली वाले लगे हैं वो सिंधु नदी के किनारे लगे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने जैसे ही भारत ने इस समझौते को रद्द किया वैसे ही रद्द नहीं स्थगित किया वैसे ही पाकिस्तान बिलबिला उठा और उसने सीधा कह दिया कि ये युद्ध माना जाएगा, है ना। अब पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत है इनमें आपस में पानी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। दोनों प्रांतों में आपस में तकरार चल रही है और अगर सिंधु नदी का पानी बंद होता है तो ये जंग और भी तीखी हो जाएगी और इससे पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। एक तो पहले पाकिस्तान में बलूचिस्तानी हैं जो कि अपने हाल में ही बलूचिस्तानी के लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी द्वारा पिछले कल या परसों में हमला किया है ना। और पीओके यानी पाकिस्तान के कश्मीर में भी प्रदर्शन लगातार जारी है।
तो पाकिस्तान में इस समय जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं और पानी की बंद होने से तराई तराई मच सकती है और जो पाकिस्तानी आवाम आपस में लड़ सकती है और इसके बाद में वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है। इसलिए पाकिस्तान इससे इस समझौते को रद्द करने से बिलबिलाया हुआ है और युद्ध की धमकी दे रहा है। भारत ने 1948 में सिंधु नदी का प्रवाह रोक दिया था, वो भी 1 महीने के लिए। तब पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था और अगर अब भारत परमानेंट प्रवाह को रोक देता है तो जब 1948 में भारत ने सिंधु नदी का प्रवाह रोक दिया था तो आज तो भारत बहुत आगे पहुंच गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब पानी को मिनटों में नहीं रोक सकते हैं और भारत सिर्फ कह रहा है और रोक नहीं सकता। अरे यार, जब 1948 में भारत ने सिंधु नदी का प्रवाह रोक कर दिखा दिया था तो क्या 2025 में भारत ये नहीं कर सकता? भारत हर तरीके से सक्षम है, वो पानी को प्रवाह को रोक सकता है। अरे अब तुरंत नहीं भी रोके तो 1-2 महीने के अंदर हम पाकिस्तान को जो सिंधु नदी का जल जाता है उसको रोक सकते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान में पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। सिंधु नदी का पानी बंद होता है तो ये जल संकट और भी गंभीर हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को रद्द करना को युद्ध के बराबर मान रहा है।